Yeah. अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है Redmi 5 Plus का रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। पिछले कुछ अरसे से Xiaomi मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट पे छाया हुआ है। पिछले साल Xiaomi ने Redmi Note 4 और 4X लॉन्च किया, जिसको दुनिया भर में बहुत पसंद किया गया। उसके बाद कुछ महीनों पहले Xiaomi और Google की कोलैबोरेशन से Mi A1 को लॉन्च किया गया और उसे भी बहुत पजीराई मिली। और अब Xiaomi ने लॉन्च किया है Redmi 5 Plus, जो कि Redmi Note 4 का अपग्रेड है और इंडिया में इसे Redmi Note 5 के नाम से जाना जाता है। Redmi 5 Plus इस वक्त एक्सक्लूसिवली Daraz.pk पे मिल रहा है और पाकिस्तान में इसकी रिटेल प्राइस 20,000 रुपए है, जबकि प्री ऑर्डर में ये फ़ोन आपको 18,000 रुपए की प्राइस पे मिल जाएगा और 3 कलर ऑप्शंस हैं, ब्लैक, ब्लू और गोल्ड। अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो आखिर Redmi 5 Plus है कैसा, चलिए देखते हैं। शुरू करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। Redmi 5 Plus के आगे गोरिल्ला ग्लास है, जबकि पीछे एक मैट फिनिश वाली मेटल बैक है। मुझे ये बात पसंद है क्योंकि इस प्राइस रेंज में ज्यादातर फोन्स प्लास्टिक बैग के साथ आते हैं। फोन की हाथों में फील भी बहुत अच्छी है, एजेस कर्व्ड हैं और बड़ी बैटरी होने की वजह से इस फोन का वजन भी अच्छा है। मुझे वैसे भी हल्के फोन्स पसंद नहीं है। ओवरऑल इस फोन की बिल्ड क्वालिटी से मैं काफी इंप्रेस हुआ हूँ। अब आते हैं डिस्प्ले पे। Redmi 5 Plus में ये 6 इंच का फुल HD IPS LCD पैनल है, जिसका रेजोल्यूशन 2160x1080 है, जबकि एस्पेक्ट रेशियो 18:9 है। डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी 403 ppi है और डिस्प्ले काफी शार्प है और कलर से भी मुझे कोई इश्यूज नहीं है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस मुझे थोड़ी सी कम लगी, लेकिन धूप में भी ये फोन इस्तेमाल करने में कोई खास इश्यूज नहीं हुए। इस प्राइस रेंज में फुल HD डिस्प्ले होना ही एक बहुत बड़ी बात है और सोने पे सुहागा ये है कि इस डिस्प्ले के बेजल्स भी नैरो हैं और कॉर्नर्स भी राउंडेड हैं, जिससे इस फोन को एक मॉडर्न और स्लीक लुक मिलता है। इसके साथ साथ फोन में डिस्प्ले के कलर्स और कॉन्ट्रास्ट चेंज करने के भी ऑप्शंस मौजूद हैं। अब आते हैं परफॉर्मेंस पे। ये एक और चीज़ है जहां ये फ़ोन बहुत अच्छे नंबर लेता है। Redmi 5 Plus में Snapdragon 625 प्रोसेसर है और साथ में है Adreno 506 GPU। फ़ोन में 3GB रैम है और 32GB इंटरनल स्टोरेज है, जिसमें से आउट ऑफ द बॉक्स आपको 24GB मिलेंगे इस्तेमाल करने के लिए। और साथ में एक हाइब्रिड सिम स्लॉट भी है, जिसमें आप या तो 2 सिम्स डाल सकते हैं और या तो एक सिम और एक 128GB तक का माइक्रो SD कार्ड। अगर आपने हमारा Mi A1 का रिव्यू देखा है तो आप जानते होंगे कि ये प्रोसेसर और रैम की कॉन्फ़िगरेशन 25 से 30,000 रुपए की प्राइस रेंज में भी बहुत पावरफुल समझी जाती है। तो 18 से 20,000 की प्राइस रेंज में तो इस कॉम्बिनेशन को आप हरा ही नहीं सकते। Geekbench 4 रिजल्ट्स की बात की जाए तो Redmi 5 Plus का सिंगल कोर स्कोर 861 आया और मल्टी कोर स्कोर 4153 आया। डेली यूसेज में ऐप्स खोलने में और गेम्स चलाने में इस फोन को कोई इश्यूज नहीं होंगे। हमारी टेस्टिंग में कोई लैग या स्टटर नहीं दिखा और फोन ने बहुत स्मूथली काम किया। इंटरफेस की बात की जाए तो Redmi 5 Plus Android 7.1 Nougat के साथ शिप होता है, जिसके ऊपर Xiaomi की Mi UI लगी हुई है। मैं इस UI का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ और जैसा कि मैंने आपको Redmi 5 Plus की अनबॉक्सिंग में बताया था, मेरे ऊपर होता तो इस फोन में स्टॉक एंड्रॉइड होता, लेकिन ये स्किन भी एवरीडे यूजर के लिए बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल फील थोड़ी iOS जैसी है, तो मेरे ख्याल में एक एवरेज यूजर को कोई इश्यूज नहीं होंगे। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए तो डिसेंटली फास्ट है, एवरेज से थोड़ा ज्यादा तेज है, लेकिन हमने Oppo F5 और OnePlus 5T में इससे तेज फिंगरप्रिंट सेंसर्स देखे हैं और VR लवर्स के लिए फोन में जायरोस्कोप सेंसर भी है। इस फोन का स्पीकर भी मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो जाता है, लेकिन साउंड बड़े वॉल्यूम पे भी फटता नहीं है। अब आते हैं बैटरी पे। Redmi 5 Plus में 4000 mAh की बैटरी है। जी हाँ, 4000 mAh। और सिर्फ यही नहीं, ये फोन फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। सिर्फ एक छोटी सी शिकायत ये है कि बॉक्स में इंक्लूडेड चार्जर फास्ट चार्जिंग केपेबल नहीं है, लेकिन किसी भी फास्ट चार्जिंग केपेबल पावर ब्रिक से आप इस फोन को जल्दी से चार्ज कर सकते हैं। Snapdragon 625 प्रोसेसर और 4000 mAh की बैटरी की बदौलत फुल बैटरी के साथ ये फोन 1 से 1.5 दिन तो आराम से निकालेगा और अगर आप मीडियम से लाइट यूजर हैं तो शायद 2 दिन भी निकाल ले। हमारी टेस्टिंग में बैटरी लाइफ बहुत उम्दा थी। इसके साथ साथ फास्ट चार्जिंग से दिन के बीच में भी थोड़ा बहुत टॉप अप कर लें तो इतना टाइम नहीं लगता। चार्जिंग स्पीड की बात की जाए तो 25% बैटरी तकरीबन 22 मिनट में हो गई थी, आधी बैटरी तकरीबन पौने घंटे में हो गई थी और फुल बैटरी को तकरीबन 2 घंटे लगे। अब आते हैं कैमरा पे।
आगे 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है और पीछे 12 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर का मेन सेंसर है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन जितना अच्छा ये फोन बाकी हर डिपार्टमेंट में है बस उतना अच्छा नहीं है। इमेजेस हर लिहाज से बस एवरेज हैं, डायनामिक रेंज बस ठीक है, इमेजेस की शार्पनेस भी एवरेज है और f2.2 एपर्चर की वजह से लो लाइट परफॉर्मेंस भी एवं ही है। एक अपसाइड ये है कि ये फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफर करता है। सेल्फी कैमरा की बात की जाए तो इस बेचारे 5 मेगापिक्सल के फकीर ने कौन सी रेड रॉ फुटेज लेनी है। बस एक अच्छी बात यह है कि फ्रंट पे LED फ्लैश है। Redmi 5 Plus ने हर लिहाज से मुझे बहुत इंप्रेस किया है। मेरी नज़र में जैसे OnePlus के फोन्स फ्लैगशिप किलर्स कहलाते थे, वैसे ही Redmi 5 Plus एक मिड रेंज किलर है। इस फोन को इस्तेमाल करने से पहले Mi A1 मेरा फेवरेट मिड रेंज फोन था और मुझे Huawei Mate 10 Lite भी पसंद था, लेकिन जब से मैंने Redmi 5 Plus यूज करना शुरू किया है वो दोनों फोन्स मुझे महंगे लगने लगे हैं। मेरी नज़र में ओवरऑल ये फोन एक किलर फोन है। एक टेक रिव्यूअर की हैसियत से कभी कभार ऐसा एक प्रोडक्ट आता है जिसे हम पूरी तरह अपने व्यूअर्स को रेकमेंड कर सकते हैं, और अगर आप ये फ़ोन खरीदने का सोच रहे हो तो मेरी तजवीज़ होगी कि आप खरीद लें। हमेशा की तरह लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो आखिर तक देखने का शुक्रिया। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।